देव, जय महाकाली आप सभी साधकों का जय महाकाली साबर मंत्र विज्ञान के आपके अपने इस चैनल पर स्वागत है। भगवान हनुमान जी से संबंधित कुछ विशेष प्रयोग दे रहे हैं। पूर्व में भी वीडियो दिए हैं और इस संबंध में आज भी एक विशेष जानकारी दे रहे हैं। एक ऐसा दिव्य मंत्र जिसका स्वयं हमने भी प्रयोग करके उसके चमत्कार देखे हैं और उस दिव्य मंत्र से कई सारे शत्रुओं को एक साथ नष्ट भ्रष्ट किया जा सकता है, मित्रवत बनाया जा सकता है या हमेशा वो आपका रास्ता छोड़ के अपने रास्ते चले जाएँ, इस प्रकार की व्यवस्था कर देता है ये मंत्र। बहुत प्रभावशाली मंत्र है। देखिए, अलग-अलग मंत्र होते हैं और एक ही शक्ति के कई सारे मंत्र होते हैं। कई बार लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि शक्ति का तो वो मंत्र था, ये मंत्र था, तो एक चीज़ को आप समझ लें। एकाक्षरी, द्विअक्षरी, त्रिअक्षरी, चतुराक्षरी, पंचाक्षरी, ठीक है ना? इस टाइप से चलते ही जाते हैं। कोई 1 अक्षर का है, कोई 2 अक्षर, कोई 3 अक्षर, कोई 4 अक्षर, कोई 5 अक्षर का, तो ऐसे बढ़ते ही जाते हैं। ठीक है ना? जैसे हम कहते हैं माँ षोडशी त्रिपुर सुंदरी का जो मंत्र होता है, वो 16 अक्षर का होता है। तो ऐसे मंत्र बढ़ते ही जाते हैं, उनकी जो शब्दों की संख्या है वो बढ़ती जाती है। और कई बार देखने में ये आएगा कि कोई पंचाक्षरी मंत्र है तो एक जैसे कई सारे पंचाक्षरी मंत्र होते हैं। तो उसमें भेद क्या होता है? पंचाक्षरी मंत्र अघोर भी हो सकता है, अघोर विधि से करने वाला, अवघड़ विधि से करने वाला, तांत्रिक विधि से करने वाला, सात्विक विधि से करने वाला। समझ में आई बात? तो गृहस्थों को अघोर अवघड़ में नहीं जाना चाहिए। तांत्रिक या सात्विक विधि उनके लिए ठीक है, पहली चीज़। अब तांत्रिक विधि में ही 4 प्रकार के मंत्र आ जाते हैं, 5 प्रकार के आ जाते हैं, 10 प्रकार के आ जाते हैं। समझ में आई बात? बहुत बारीक तरीके से उनको समझना ये ज़रूरी है कि ये मंत्र हमारे लायक है कि नहीं या फिर ये बनावटी मंत्र है। ठीक है ना? जैसे हम बोलते हैं कि आपको अगर धंधा यक्षिणी साधना करनी है तो गृहस्थों के लिए सबसे सेफ है रुद्र यामल तंत्र। उसमें जिस मंत्र का वर्णन है, हम उच्चारण नहीं करेंगे यहाँ पे, उस मंत्र को आपको प्रयोग करना है। ठीक है ना? तो ये कब पता चलता है जब गुरु मार्गदर्शन होता है कि कौन-सा मंत्र हमारे लिए सही होगा। अरे कम से कम फ़ायदा नहीं तो नुकसान तो ना हो। कई बार लोग मंत्र पढ़ के नुकसान भी कर लेते हैं, क्योंकि वो मंत्र उनके लिए होता ही नहीं है। ठीक है? शक्ति आ जाती है और उनको उनके अनुरूप माहौल नहीं मिलता तो वो नुकसान कर देती है। तो इसलिए समझना बहुत ज़रूरी है और गुरु कृपा से प्राप्त होता है कि आपको कौन-सी साधना में किस मंत्र का प्रयोग करना है। गृहस्थों के लिए कौन-सा है, सन्यासी के लिए कौन-सा है, वो समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है ना? तो ये जो मंत्र है इसको स्त्री-पुरुष कोई भी कर सकता है। ठीक है? और यह ऐसा दिव्य मंत्र है जिसमें आपको किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं है। लेकिन फिर भी किसी भी प्रकार की शत्रु संहारक प्रयोग करने के लिए या शत्रु नाश करने के लिए या शत्रु से रक्षा के लिए अगर आप कोई प्रयोग कर रहे हैं, तो आप शरीर बंधन ज़रूर कर लें। या तो फिर जैसे हनुमान जी से संबंधित प्रयोग है, तो हनुमान कवच का पाठ कर लें। ठीक है? या तो फिर हनुमान जी से संबंधित कई सारे जो मंत्र हैं, शरीर बंधन मंत्र, उनका प्रयोग कर लें, घेरा बंधन का प्रयोग कर लें। शरीर बंधन, घेरा बंधन करते तो उनको खोला भी जाता है बाद में, ठीक है ना? जल हाथ में लेकर अगर ज़्यादा कुछ आपको प्रोसेस नहीं आती तो जल हाथ में लेके इतना कहिए कि आपने मेरी रक्षा की घेरा बंधन के माध्यम से, शरीर बंधन के माध्यम से। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। अब मेरी साधना पूर्ण हुई। अ, अब कृपा करके मैं यहाँ से जा रहा हूँ। अगर इस साधना काल में मुझसे कोई भूल हुई हो, तो कृपा कर मुझे क्षमा कर दो। इस प्रकार से जल आस-पास छिड़क दें, अपने ऊपर छिड़क दें, तो वो घेरा बंधन वगैरह खुल जाता है। हालाँकि इसकी मांत्रिक प्रक्रियाएँ होती है, लेकिन ये सबसे आसान तरीका है, ठीक है? हर व्यक्ति इतने सारे मंत्र याद नहीं रख पाता और कहाँ-कहाँ लिख के चलेगा। तो निवेदन सबसे उत्तम। तो इस प्रकार से आप इस साधना को करें, किसी भी आप मंगलवार, शनिवार, रविवार स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर शत्रुनाश से करना है तो हमारे हिसाब से सबसे सही जो समय होता है वो है रविवार या फिर अमावस्या, ठीक है ना? अगर घोर विपत्ति है तो दक्षिणमुखी, अगर स्वास्थ्य संबंधित समस्याएँ हैं तो पूर्वमुखी, ठीक है ना? धन संबंधित अड़चनों में शत्रु रुकावट डाल रहे हैं धन संबंधित कामों में तो उत्तरमुखी, है ना? स्त्री वर्ग से संबंधित कोई तकलीफ हो रही है तो पश्चिममुखी और शत्रु ही बहुत सारे हैं और वो परेशान कर रहे हैं तो दक्षिणमुखी। अब देखो शत्रु कौन होते हैं? सबसे पहले तो ये समझना चाहिए, आपने किसी से पैसा उधार ले लिया है और वो माँग रहा है और आप दे नहीं रहे हो और आप उसको शत्रु मान के प्रयोग कर रहे हो तो यहाँ प्रयोग काम नहीं करेगा। हाँ, आप ये निवेदन कर सकते हो कि शत्रु कुछ समय के लिए शांत हो जाए, मैं व्यवस्था करके उसको देता हूँ और वो भी आपके मन में ऐसा देने का सच्चा भाव हो तो शक्ति काम करती है। ठीक है ना? नहीं तो आप सोचो पैसा ले लिया है, देना है नहीं, बस प्रयोग कर दो, उससे कुछ होना जाना नहीं है, उल्टा ही प्रभाव पड़ेगा खुद पे, शरीर पे या परिवार पे। तो इस चीज़ का बड़ा ध्यान रखें। तांत्रिक क्रियाएँ बहुत सोच समझ के की जाती है, इसलिए कहा जाता है कि हर कार्य इस क्षेत्र में गुरु मार्गदर्शन में करना चाहिए। उनकी आज्ञा के अनुसार करना चाहिए। ठीक है ना? तो अब क्या करना है आपको? रात्रिकालीन साधना है। आप
रात्रि में करीब 10 बजे से साधना को शुरू करें। जिन लोगों को जल्दी नींद आती 9 बजे भी कर दें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 10 बजे अच्छा समय है इसका। दिशा बता दी, अपने हिसाब चयन कर लें कौन सी दिशा में बैठना है और अपनी समस्या के हिसाब से दिशा का चयन करें। लाल वस्त्र आसन हो, सामने लकड़ी का बाजोट हो, हनुमान जी का पंचमुखी चित्र हो और एक तेल का दीपक हो अपने लेफ्ट साइड, हनुमान जी के राइट साइड। अपना पवित्रीकरण आचमन करके बैठे, दीपक प्रज्वलन करें, दीपक का पूजन करें, पंचोपचार पूजन कर दें। उसके बाद हनुमान जी का पूजन करें। यदि हनुमान जी का यंत्र हो आपके पास तो वो अति उत्तम होता है। यंत्र के माध्यम से फोटो सामने रख दें, यंत्र रख दें। अगर फोटो नहीं है तो यंत्र से भी काम चल जाएगा और यंत्र नहीं है तो फोटो से भी काम चल जाएगा, लेकिन अगर यंत्र हो तो ज़्यादा प्रभावी होता है और वो लंबे समय तक काम करता है, क्योंकि ताम्रपत्र का होता है। ताम्रपत्र पे अगर आप प्रयोग कर रहे हैं प्राण प्रतिष्ठित यंत्र पे तो उस ऊर्जा को समेट के रखता है। फिर अगली बार जब भी करेंगे तो तुरंत ही अनुष्ठान शुरू करते ही आपको उसका रिजल्ट देखने को मिल जाता है। ठीक है ना? तो यंत्र हो तो ज़्यादा अच्छा है। एक ताम्रपत्र में लाल फूल या फिर लाल चावल कर दें कुमकुम से और उसके ऊपर यंत्र को स्थापित करें। मूंगे की प्राण प्रतिष्ठित माला बहुत जरूरी है, उसका पूजन कर दें। उसके बाद में हाथ में जल लेके संकल्प लें, अमुक नाम अमुक गोत्र अपने अमुक शत्रुओं की से मुक्ति के लिए, शत्रु बाधा मुक्ति के लिए, या शुद्ध शत्रु मित्रवत हो जाएं या मेरे रास्ते से हमेशा के लिए हट जाएं, अपने रास्ते चले जाएं। शत्रुओं की मुझे से किसी प्रकार का भय ना हो, किसी प्रकार का मानसिक तनाव ना हो, आर्थिक नुकसान ना हो, शारीरिक नुकसान ना हो, सब प्रकार से मेरी रक्षा और मेरा नुकसान करने वाले शत्रुओं को हनुमान जी अति शीघ्र दंडित कर इनका संहार करें। इस प्रकार संकल्प लेके जल छोड़ दें और उसके बाद में यंत्र को पंचामृत से जल से स्नान करवाएं, अच्छे से पोंछ कर केसर, कुंकुम, सिंदूर से पूजन करें, अक्षत चढ़ाएं, अष्टगंध चढ़ाएं। ठीक है ना? ये पांचों चीजें चढ़ानी है और वापिस यथास्थान रख दें। माला को स्नान नहीं कराना, लेकिन माला का पंचोपचार पूजन कर दें। उसके बाद में एक माला गणेश मंत्र जप करें, 4 माला गुरु मंत्र जप करें, जो भी आपका गुरु मंत्र हो। अब बहुत से लोग इसमें मैसेज करेंगे गुरु जी हमारे गुरु नहीं है तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। गुरु दीक्षा लो और करो। ऐसी साधनाएं गुरु दीक्षा के बाद ही की जाती है। फिर भी अगर घोर संकट है आप पे और इस समय आप गुरु दीक्षा की स्थिति में नहीं है तो फिर आप ओम एम गुरुभ्यो नमः इस मंत्र का जप करके अभी आप इस साधना को कर सकते हैं। ठीक है? फिर मूंगा माला से आप इसकी जप करें। कितना जप करेंगे? 27 माला। 27 माला जप करना है। लेकिन 27 माला जप करने से पहले आप हाथ में फूल लें। ठीक है? और सीताराम 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 इस प्रकार 108 बार बोले दोनों हाथों में से लेके, और यंत्र हो या फिर मूर्ति हो उस पर आप चढ़ा दें। यंत्र या मूर्ति है उस पर आपने फूल चढ़ा दिए, क्योंकि आपने सीताराम नाम भगवान को अर्पण किया है कि भगवान इसको स्वीकार की, वो अवश्य आएंगे। उसके बाद में आपको उनको उनकी शक्ति याद दिलाना है, क्योंकि हनुमान जी भूल जाते हैं, भक्ति में बहुत लीन रहते हैं, है ना? तो भूल जाते हैं। तो उनको शक्ति याद दिलाने के लिए कहीं रीचपति सुनु हनुमाना, काचुप सांद रयो बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निदाना, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। 27 बार इस मंत्र का जप करना है और फिर हनुमान जी से प्रार्थना करनी कि हे हनुमान जी, हमारी अमुक अमुक समस्याएं हैं, इनको दूर करें, हम पर कृपा करें, हमारी रक्षा करें। इस प्रकार हनुमान जी से जब आप प्रार्थना कर लेंगे और फिर आप 27 माला जप करेंगे तो फिर रिजल्ट देखो कि क्या आता है। ठीक है ना? हाँ, जो फूल वगैरह चढ़ाए हैं, जो चावल वगैरह चढ़ाए हैं, उनको नदी तालाब जो शुद्ध जगह हो वहीं पर विसर्जित करना है। ठीक है ना? ऐसे ही कहीं कचरे वचरे में नहीं फेंकना। ये सब नाम जप के माध्यम से उनको अर्पण किया है हमने। ठीक है ना? अगर आपके यहाँ नदी तालाब नहीं है तो किसी पेड़ के पास में एक छोटा सा गड्ढा करके उसमें गाड़ सकते हैं। ये प्रक्रिया अगर घोर विपत्ति है आप पे तो 27 दिन तक ये प्रक्रिया आपको करनी है। कोई बहुत बड़ा मैटर सालों से पेंच फंसा हुआ है तो 41 दिन तक करनी है। कोई छोटी मोटी समस्या है तो 7 दिन पर्याप्त है। ठीक है? इस प्रकार आप इस साधना अनुष्ठान को कर सकते हैं। जब आपका अनुष्ठान पूर्ण हो जाए तो अनुष्ठान पूर्ण होने के बाद आप एक ब्राह्मण भोजन करवा दें। अगर ब्राह्मण भोजन आप क्या नहीं करने आ रहे हैं या वहाँ पे नहीं है आसपास, तो आप क्या करें कि सामान ले लें, जो भी एक दो व्यक्ति के खाने का सामान होता है, दाल हो गई, आटा हो गया, तेल हो गया, घी हो गया, सारा रख के उनको मंदिर में जहाँ हो दे आएँ, उनके चरण स्पर्श करके आ जाएँ। तो इस प्रकार आप कर लेंगे तो आपकी साधना पूर्ण होगी और कार्य भी सिद्ध होगा, और चमत्कारिक रूप से वैसे तो इस साधना के साधना काल में ही कार्य सिद्ध हो जाते हैं। ठीक है ना? तो साधना को करके लाभ उठाएं, अच्छे कार्यों के लिए उपयोग करें, गलत कार्यों में करेंगे तो खुद का नुकसान करेंगे, फायदा कुछ होगा नहीं।
ठीक है ना? अच्छे कार्य के लिए करें, आप अगर अपनी जगह सही हैं तो इसका प्रयोग करें, अवश्य लाभ होगा। कई बार क्या होता है, आपको पता ही नहीं होता कि वो हमारा शत्रु, आप केवल अनुमान लगाते हैं, लोगों की कही हुई बातों को सुनकर ये करते हैं। तो ऐसे किसी का नाम लेके अनुष्ठान नहीं करना इस प्रकार का। हाँ, आप उसमें ये बोल दो कि प्रभु हमारे ज्ञात और अज्ञात जो भी शत्रु हैं, तो भगवान खुद पता कर लेंगे कौन आपके ज्ञात अज्ञात शत्रु हैं, उस हिसाब से उनको दंडित कर देंगे। इस हिसाब से आपको दोष भी नहीं लगेगा कि आपने किसी निरपराध व्यक्ति पे वार कर दिया। क्योंकि कई बार हमने ऐसा देखा है कि लोग जिसको अपराधी मान रहे होते हैं, जब हम यहाँ चेक करते हैं तो वो लोग होता ही नहीं है। वो व्यक्ति का कुछ लेना देना ही नहीं, कोई तीसरा ही खेल कर रहा है। तो इसलिए इस चीज़ को बहुत समझना ज़रूरी है, अपने ऊपर दोष ना आए, इसलिए भगवान पे ही छोड़ दो और साधना करो ज्ञात अज्ञात शत्रु नाश बोल के, तो ज़्यादा अच्छा है। चलिए आज के लिए इतना ही। जो लोग अपना कुंडली विश्लेषण या ऑरा स्कैनिंग करवाना चाहते हैं, नीचे नंबर दिया गया है, उस पे संपर्क कर सकते हैं। जय गुरुदेव, जय महाकाली।